मीर साहब, आपने एक इंटरव्यू में कहा जी कि महीने में 30 दिन है और मैंने नरगिस साहिबा को 35 फिल्में दिलवा दी। एक सहाफ़ी एक एक्ट्रेस को इतनी फिल्में कैसे दिलवा सकता है? नहीं, आप पूरा सवाल फ्रेम करें कि ये एक नॉन जर्नलिस्टिक एक्टिविटी है या उसके उसके उसमें पोटेंशियल नहीं है कि वो 35 फिल्में साइन करवा सकता है। आप सवाल अपना वो करें ना, मतलब आप इसको मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे ये नहीं करवानी चाहिए थी या मैं ये नहीं करवा सकता था, तो मैं दोनों का जवाब देता हूँ। नहीं, कैसे करवा दिया आपने? आप एक सहाफ़ी इतना बाअसर कैसे हो गया ये कि अच्छा, उसने पहले मैं ये समझाऊं कि आप ये कह रहे हैं कि नॉन जर्नलिस्टिक नहीं, वो नहीं, है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सहाफ़ी। नहीं, ये भी आप कहें, आप ऐसे ही मेरा लिहाज कर रहे हैं। देखें, इसका बैकग्राउंड ये है कि ये ज़रा अखबार उठाएं, ये अराई साहब, ये देखें जी, ये अखबार है 1992 अक्टूबर, ये देखा है अपना अराई साहब ने, ये 1992, इसमें मैं इनको ये 21 अक्टूबर 1992, ये नरगिस का पहला सेशन है जो पाकिस्तान में हुआ था। और उसका बैकग्राउंड ये हुआ कि ये रूटीन में जैसे नई लड़कियां छापनी होती हैं वो छापी, वो बात ख़त्म हो गई और ये छांगे मांगे में हमने किया था सेशन, ठीक है जी। उसके बाद आशूरे होते हैं, आशूरे जो हैं हमारे निगार खानों में जो लोग होते हैं वो बड़ा शिद्दत से और एहतराम से मनाते हैं, ठीक। और रीमा के घर में जीनत बलाग में अल्लामा इकबाल डॉन जीनत वो था, मैं अपने दफ्तर में रोज़नामा पाकिस्तान में था और मेरा फोटोग्राफर जो है वो गया था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफर जो न्यूज़ फोटोग्राफर होता है जी। तो वो एक आरफ नजमी अभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, उन्होंने लंबा चौड़ा अरसा जंग में काम किया, अभी भी जंग में है, रोज़नामा जंग में। तो जंग का रिपोर्टर और फिर आरफ नजमी लेजेंड आदमी, 70-72 साल से कैमरा उसके हाथ में है। रीमा के साथ अच्छे ताल्लुकात थे तो वो जनान खाने में घुसा हुआ था, तस्वीरें बना रहा था, सुबह जंग में छपनी थी। मेरा जो फोटोग्राफर था वो था, उसका नाम था उमर शरीफ, और वो यूनियनिस्ट भी था। उसमें वो था कि मैं थे, मतलब वो नहीं फनकारा ना, नहीं वो जो कि मैं जी जर्नलिस्ट थानेदार भी समझते ना अपने आप। तो वो भी अंदर जाने लगा तो उसको रीमा ही आगे खड़ी थी, उन्होंने कहा कि आप बाहर चले। वो कहा जी वो नजमी गया है अंदर, कहने वो तो हमारा फैमिली मेंबर है। वो अब आया है दफ्तर में, वहाँ जेल रोड पे दफ्तर था पाकिस्तान का। उमर शरीफ साहब, उमर शरीफ, उसने कहा जी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ कोई इज्जत नहीं फील्ड च, नजमी अंदर ਤੇ मैं बाहर, तो सुबह ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ नोटिस दिवाना सी और इस पे नौकरी भी, ज़ियाद शाहिद साहब नौकरी ख़त्म कर देते थे, कोई बड़ी तस्वीर मिस हो जाती थी तो नौकरी टर्मिनेशन। तो मैंने उसे कहा मैं अब जंग अखबार से डबल सैलरी पे इधर आया था और मुझे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी थी कि रीमा मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस थी, उसके घर में कोई इवेंट है तो मेरा फोटोग्राफर बाहर हो गए, तो मैं कहा था फिर फोटो जर्नलिस्ट हाँ। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया गिला करने के लिए कि आप मिसिंग होती हैं, मैंने उन्हें समझाया जर्नलिज्म। तो वो मुझे कहती हैं, वो जवान थी और रीमा, हम भी ऐसे ही आज से 30-32 साल पहले, तो उन्होंने कहा आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैंने अभी कोई ऐसी बात नहीं की थी, मैं ये उन्हें कह रहा था कि मुझे मेरे फोटोग्राफर को भी आप वो लेवल प्लेइंग फील्ड जड़ी इतने नहीं है ना, तो हम ये तकादा कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये गाली होती है जर्नलिस्ट को। तो फिर मैंने कहा जी कि मैं देख लूँगी आपको, तो मैंने कहा जी फिर मैं भी देखता हूँ आपको। बंद किया फ़ोन, 2 मिनट सोचा, अंदर सैयद अब्बास सत्तर हमारे एडिटर बैठे हुए थे। तो शाह जी का मैं ब्लू आइड बॉय था, प्यार करते थे। मैं कहा सर साड़ी रिटन चैलेंज करता है, ये किन्ने? मैं कहा रीमा ने। मैं कहा फोटोग्राफर बाहर तो जंग का अंदर, तो तुसी कहंदे हो लड़ाई लड़ो, सहाफती लड़ाई लड़ो, तो किस तरह लड़ांगे, तो की करना है दसो। मैं कहा स्पेस दो, ਉਹਦੇ खिलाफ खबर लाने हैं। नहीं खिलाफ ना लाओ आप, उत्थे कोई थन टुट कुड़ी नहीं हैगी। मैं कहा थन टुट मीन कन टुटी दलेर? कहता हाँ, मेरे जेन में आ गई नरगिस। हाँ, तो तब तक ये इंडस्ट्री में आ चुकी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कार ही। अच्छा, कार ही। तो हम जो थे ना, मैं और आरफ नजमी, वो रूट्स में घुस रहे थे, जो अभी खेती बन रही थी, बीज बोए जा रहे थे, नवी पूंग उन्होंने भी जाके देखने सा, है ना, उन्होंने भी आबयारी गोडी पानी देना।
तो नरगिस उन दिनों में खुर्शीद भाई से डांस सीख रही थी और इनका एक गाना था, होंठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। वैजंती माला। तो ये हम बड़ा सा जाते थे, घर में बड़ा सा मग्गा हमें मिल जाता था चाय का, चाह पीनी नाल डांस डूंस। और ये खुदा गवाह है, मैं पूरी स्पिरिट के साथ बता रहा हूँ कि कोई हमारे ज़हन में नहीं होता था कि ये कोई गजाला है, गजाला उनका असल नाम है, ये नरगिस है। हमारे ज़हन में कि ये एक आर्टिस्ट हैं और हम सहाफ़ी हैं, हमारा ये रिश्ता है इनसे। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप, हाँ, प्यार मोहब्बत सलाम दुआ थी। तो मेरे जहन में ये भी था कि इसको मौका दिलवाना है ना। तो अगों है वाकया हो गया, फोटोग्राफर बाहर ते शाह साहब ने कहता कोई दलेर कुड़ी लभो। इनको मैंने फ़ोन किया, मैं कि सुबह मैं बयान लगाने लगा हूँ, रीमा हिजड़ों का डांस करती है। अच्छा, मेरा चैलेंज। तो वो लकीस इनकी अम्मी कहते वो ते मरवा देगी, वो ते बहुत बड़ी एक्ट्रेस है उसके। उन दिनों हुक्मरानों के बड़ी साथ स्टार थी हम, उन दिनों हुक्मरानों के साथ नाम भी लिया जा रहा था। तो पता नहीं था या नहीं, लेकिन ऐसे ही अफवाह थी। वो तो अब तक लिया जाता है, वैसे आप क्लियर कर ही दें कि है या नहीं। और वो फिर वो बड़ी बातें वो खिलाफ नाराज हो जाती है, मैं बिल्कुल उन्हें डिस्कस नहीं करना। तो वो ना और मेरी बेगम को दी भी सहेली ने उन्होंने को आ जाते ने, तो फिर मेरी बेगम मैनू अब ये ब्लैकमेलिंग नहीं है खिची। हाँ जी है वे जी, बिल्कुल है। अच्छा सुने ना, वो ट्रैक मुकम्मल हो जाए। तो वो नरगिस को फ़ोन किया गया, उसकी अम्मी को। अम्मी ने ये कहा कि रीमा, पीछे नरगिस साथ ही खड़ी थी, उन्होंने कहा आप मीर साहब लगाएं, मैं इससे ज़्यादा कहती हूँ, मैं अब क्लिक करना है, हिट होना है। सुबह बस खबर लगी है, इधर इसकी तस्वीर उधर उसकी तस्वीर। अच्छा अब एक दिन तो लग गई खबर, अगले दिन क्या लगाना है? अगले दिन भी तो लाना है ना, रिट चैलेंज हुई, सहाफ़ती रिट चैलेंज हुई। फिर मैंने ये सोचा कि मेरे जो गुजरांवाला से ना प्रोड्यूसर थे, 70-80% गुजरांवाला के प्रोड्यूसर थे, जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता था। और फिर मैं राई साहब उनकी ना बड़े अखबार में उनकी खिदमत हो रही थी, पहले जंग में, फिर पाकिस्तान अखबार में, कि किसी के पास चाय के रवादार भी नहीं थे, ना पैसा पड़ना है ना। तो फिर आपकी एक रिस्पेक्ट भी होती है। बिल्कुल। तो मैं जो कह रहा था ना, मैंने कहा जी बैठे नरगिस, ये बैठे हैं, फ़र्ज़ करें वो चौधरी इस्माइल साहब के बाद एक प्रोड्यूसर हैं चौधरी साहब हमारे अराई हैं गुजरांवाला के, चौधरी आरफ साहब, उनके साथ बढ़ाया, चौधरी साहब 5000 रुपये का नोट फड़ाओ नरगिस, उन्होंने मीर साहब कोल रखो, ए फड़ कुड़िए 10,000 रुपया, तस्वीर था, फिल्म साइन हो गई, चौधरी आरफ ने कर लिया, परवेज़ राणे ने कर ली, एडवांस अल्ताफ़ हुसैन ये वो। अब कुछ फिल्में तस्वीरों में बन रही थी, कुछ फिल्में वाकई बन रही थी। और फिर ऊपर देखें उसमें होता क्या था, उस वक्त 90 फिल्में बन रही थी। ऊपर थी सुल्तान रही अंजमन, नीचे थे इजहार काजी, इस्माइल शाह, नीली नादरा जी। फिर शान का उस वक्त डाउनफॉल था, वो हिट हो के फिर थोड़ा सा हिले हुए, 3-4 साल वो हिले हुए थे। और उसके बाद रैम्बो और रीमा इस्माइल शाह के साथ भी आ रही थी। और रीमो अभी बाबर अली नहीं आया था उस वक्त, ठीक है जी, अजीबा शिवा नहीं आई थी, लड़ मुंडा बिगड़ा गया वो नहीं आई थी, वो नहीं था। तो वो फिल्में कुछ साइन हो गई, कोई एक परवेज़ राणा का गाना चल गया रश प्रिंट, बस वो लगा है तो आग लग गई स्टूडियो में, तो की आ गई बला आ गई, स्क्रीन पे इसका रचाव ही कमाल था। तो जिस दिन पहली फिल्म शूटिंग हुई, पहली शूटिंग, उस दिन खबर लगी पाकिस्तान अखबार में, आज नरगिस फिल्मी अखाड़े में उतरेगी, 35 फिल्में साइन हो गई हैं सर। तो रिट देखें ना, यहाँ जो फोटोग्राफर को बाहर निकालने की बात है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जब नहीं दी जाती, तब फिर जो है इस तरह के हथकंडे। रिट ऑफ जर्नलिज्म हमारी चैनल थी, हमने उसको वो सबक सिखाना था और अपनी वो शो करनी थी कि भाई अगर आप हमें नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड देंगी तो आपका नुकसान होगा। नरगिस इसीलिए मार्ज वजूद में आ गई। हो सकता है राई साहब बाज़ का मौका ना मिले जी, वो चांस मिस हो, तो फिर अगला वो करैक्टर आ जाता है, बिल्कुल अगला कोई सूरत होती है ना। तो नरगिस होती या ना होती या इस तरह ना होती, ये
ये हुआ है सिलसिला, मैंने जो आपको सुना दिया। फिर एक दिन इसका वाइंड अप पंच सुन लें। खानू सम्राट एक कोरियोग्राफर थे, बहुत हो गए, वो मेरे दोस्त थे, वो आए पाकिस्तान अखबार में, कहते हैं जी 3 बजे आगा अकमल कजल बाज साहब को मिलना है, रीमा के वालिद साहब। तो मैंने कहा उत्थे तेर जंग जारी है ना, तो हाले तो हाफ टाइम होया, हाले तो अद्धी फिल्म और तो मजा होने लगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा है कि ताहिर साहब आप मेरा मरा हुआ मुंह देखें, खानू ने कह दिया। मैं कहा यार खानू भाई तुम इस वेले सलमा मुमताज़ बन गई है, चलो चलिए। वो गए, हम गर्मियों के दिन थे, यही मुझे याद है, वाइट उन्होंने ना शलवार कमीज़ पहना हुआ, आगा अकमल कजल बाज साहब, बड़े नस्ताली का आदमी, तो उन्होंने फिर हमारी सुलह करवा दी, जफ्फियाँ ते बस सरेंडर। तो सिर्फ जफ्फियाँ या पपियाँ? तो बड़ी रिस्पेक्टेबल हमारे लिए हैं। तो रीमा बड़ी समझदार और बड़ी अक्लमंद, और बचपन से ही उन्हें ये एक देखे ना एक रिएक्शन, एक रिएक्ट करने का एक अंदाज है। वो शायद मैं भी, वो मैंने कहा कि जी आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो मैं ये कह देता कि नहीं नहीं ब्लैकमेल तो नहीं, लेकिन ये हमारा तो मैं भी असी भी गुजराले तो आए सा है जी। अराई साढ़े दोस्त थे, अराई और कश्मीरी 2 बरादियाँ गुजरांवाला में बहुत नुमाया है जी, ऐसे ही। और बड़े ना इनमें वो फ़र्क भी है, लेकिन हम वो कश्मीरी हैं गुजरांवाला के जिनका अराइयों के साथ बहुत मिलान रहा है, क्योंकि वालिद साहब पीपल्स पार्टी के जियाले थे, तो वो सारे अराई जो है वो दस्तगीर खान कश्मीरी, जी जी, हम कश्मीरी होने के बावजूद वो पीपल्स पार्टी के कैंप में थे अब्बा जी की वजह से। और फिर जब समझ आई तो फिर यही समझ आई कि यार वो वाकई वो ठीक पार्टी है, तो फिर उनके साथ ही जो है वो मामला वाबस्तगी रही। हाँ।